श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री तत्त्वमुक्ताकलापे 28 श्लोकः। उत्पन्नानां विनाशे ध्रुवभवितृतया हेत्वपेक्षाविहीने जन्मन्येवोपरोधात् क्षणिकमिह जगत् सर्वमित्यप्यसारं लिंगं ह्येष्यत्वमात्रं जननविधुरता तत्क्षणानुक्षणत्वे तत्त्वं तज्जन्यता वा तदिदम् अनियमासिद्धिबाधादिदूष्यम्। अस्मिन् श्लोके बौद्धानां क्षणभङ्गवादः निरस्यते। पूर्वमपि प्रत्यभिज्ञाबलात् वस्तुस्थिरत्वं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्तम्। इदानीं बौद्धानां कश्चन आशयः वर्तते, यः उत्पन्नस्य वस्तुनः नाशः ध्रुवभावी, नाशार्थं कश्चन हेतुः नापेक्षितः इति। सः आशयः खण्ड्यते। उत्पन्नानां विनाशे इति आरभ्य पादद्वयेन पूर्वपक्षः उच्यते। उत्पन्नानां विनाशे, उत्पन्नानां पदार्थानां नाशं प्रति कोऽपि हेतुः नापेक्षितः। नाशस्य ध्रुवभावित्वात् हेत्वपेक्षा नास्ति। विनाशः हेत्वपेक्षा रहितः। ध्रुवभावित्वात् इति अनुमानम् अत्र विवक्षितं। नाशो हि ध्रुवं भविष्यति, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः इति वचनं। तदेव उपपादयति जन्मन्येव उपरोधात् क्षणिकमिह जगत्। सर्वं जगत् क्षणिकमेव। यतः जन्मनि सति तदनन्तरमेव उपरोधः भवति। उपरोधो नाम नाशः। अत्र सर्वं जगत् क्षणिकम् इति परमसिद्धान्तः विनाशस्य ध्रुवभावित्वात् हेत्वपेक्षा रहितत्व साधनेन समर्थ्यते इति पूर्वपक्षः। इत्यपि असारम्। अत्र प्रश्नः क्रियते, किम् अत्र लिङ्गं? षोडा विकल्पः क्रियते। उत्पन्नं वस्तु ग्रस्यते नाशेन इति हि भवतां सिद्धान्तः। तत्र पृच्छामः, विनाशः हेत्वपेक्षा रहितः इति भवता साध्यते। कुतः? येष्यत्वात् उच्यते वा। येष्यत्वं नाम भविष्यत्वं। यतः विनाशः भविष्यति, अतः विनाशः हेत्वपेक्षा रहितः इति यदि उच्यते, तत्र दोषः कः इति चेत् व्याप्त्यभावः दोषः। यत्र यत्र भविष्यत्वं वर्तते तत्र तत्र हेत्वपेक्षा रहितत्वम् इत्युक्तौ व्याप्तिः कुत्र गृहीता इति प्रश्नः। यत् यस्य ध्रुवं भविष्यति न तत् तस्य हेतुसापेक्षं। नाशश्च जातानां ध्रुवं भावी इति उक्तं भवति। एवं चेत् व्याप्तिः नास्ति। एकः अंकुरः सामग्री प्रवाहवशात् तस्य पत्रपुष्पादिकं भविष्यति, ध्रुवं भविष्यति। तत्र हेतुसापेक्षत्वरूप साध्यं नास्ति। अतः व्यभिचारो दोषः। द्वितीयः कल्पः जननविधुरता इति। अनुत्पन्नत्वम् इत्यर्थः। अयम् आशयः ध्रुवं नाम कादाचित्क भिन्नं भवति इत्युक्तौ अकादाचित्कं भवति इत्यर्थः। अनुत्पन्नं भवति इत्यर्थः। तर्हि ध्रुवभावित्वं नाम
अनुत्पन्नत्वम् अस्मिन् पक्षे यत् अनुत्पन्नं तत् हेतुसापेक्षं न भवति इति फलति तत्र हेत्वसिद्धिर्दोषः कथम् इति चेत् यस्य प्रतियोगिनः यत् अनुत्पन्नम् अनुबन्धि भवति न तत् हेत्वपेक्षम् इत्युक्तौ प्रतियोगिनः यथा वा हेतुजन्यत्वं स्वीक्रियते तद्वत् नाशस्यापि हेतुजन्यत्वं भविष्यति इति द्वितीयपक्षे अनुत्पन्नत्वं हेतुः इति पक्षे हेत्वसिद्धिर्दोषः तृतीयः पक्षः तत्क्षणत्वम् इति प्रतियोगिनः यः क्षणः तस्मिन् क्षणे विद्यमानत्वात् नाशस्य हेतुनिरपेक्षत्वम् इति उक्तं भवति पूर्वपक्षिणा तदपि अयुक्तम् कुतः इति चेत् प्रतियोगिक्षणे कथं नाशः भवेत् असिद्धिः दोषः चतुर्थः पक्षः प्रतियोगी उत्तरक्षणस्थत्वात् विनाशः हेतुनिरपेक्षः इति तस्मिन् पक्षे प्रतियोगिक्षण उत्तरक्षणस्थत्व मात्रेण नाशस्य कथं निर्हेतुकत्वम् इति प्रश्नः भवति कथमिति चेत् प्रतियोगिक्षणे नाशो न भविष्यति तदुत्तरक्षणे विद्यमानत्वादेव हेतुनिरपेक्षत्वम् इत्युक्तौ नित्यपदार्थस्य नाशः न भवति इति कृत्वा प्रतियोगिक्षणः इति क्षणः न भवत्येव परन्तु प्रतियोगिक्षण उत्तरक्षण सत्वं यत्र यत्र अस्ति तत्र तत्र निर्हेतुकत्वं वर्तते इत्यत्र व्यभिचारः दोषः कथम् इति चेत् प्रतियोगिक्षण उत्तरक्षण विद्यमानस्य वस्तुनः प्रतियोगिक्षणहेतुकत्वं भवतैव स्वीकृतम् इति कृत्वा निर्हेतुकत्वरूपसाध्यं तत्र नास्ति इति आशयः पञ्चमः हेतुः प्रतियोगी तादात्म्यम् इति प्रतियोगी तादात्म्यं तावत् व्याहतं विनाशे यदि विनाशः प्रतियोग्यभिन्नः भवति तर्हि विनाशः एव सः न भवति अयं व्याघातः प्रतियोग्यभावयोः एकत्वाभावात् षष्ठः हेतुः प्रतियोगिजन्यत्वरूपहेतुः प्रतियोगिजन्यत्वरूपहेतुना हेतुनिरपेक्षत्वं साध्यते चेत् व्याहतिः हेतुनिरपेक्षत्वं नाम हेतुजन्यत्वाभावः जन्यत्वेनैव हेतुना जन्यत्वाभावः कथं साधयितुं शक्यते एवं बाधदोषः अपि भवति विनाशस्य हेतुनिरपेक्षत्वं प्रमाणान्तरेण बाधितम् एवं व्याघातः बाधः व्यभिचारः इत्येते दोषाः षोडा विकल्पितेषु येषु हेतुषु भवतीति ध्रुवभावित्वहेतुना विनाशस्य निर्हेतुकत्वं साधयितुं न शक्यते इदमेव अनुमानं न्यायसिद्धाञ्जने ईषत् वैलक्षण्येन विकल्प्य खण्डितं वर्तते तत्र द्रष्टव्यं சுவாமி தேசிகன் 28வது ஸ்லோகத்தில் பௌத்த மதத்தை இப்படி கண்டிக்கிறார். பௌத்தாள் சொல்கிறா, ஒரு வஸ்து உற்பத்தி ஆகணும்னா காரணம் வேணும், அது நசிக்கிறதுக்கு எந்த காரணமும் வேண்டாம். அதனால வஸ்து உண்டாயிடுத்துன்னா அடுத்த க்ஷணமே நஷ்டமாக போகிறது.
அப்படின்னு பௌத்தர்கள் சொல்றார். இது வியாகதம். விநாசத்துக்கு ஹேத்துவே வேண்டாம் அப்படின்னா பிரதியோகி உண்டாரத்துக்கு முன்னாடியே விநாசம் வரலாமே. அப்போது பிரதியோகியோடைய உற்பத்தியை அபேட்சித்து தானே விநாசம் வருதுன்னு நீங்கள் ஒத்துக்கிறங்கோ. அப்படி இருக்கும் பொழுது விநாசத்துக்கு ஹேத்துவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு. துருவபாவித்வம் அப்படின்னு ஒரு சப்தத்தை சொல்கிறார். துருவபாவித்வம்னா அவசியம் பாவின்னு அர்த்தம். விநாசம் என்பது கண்டிப்பாக நடக்க போகிறது, அதுக்கு எது காரணம் அப்படின்னு பௌத்தாள் கேட்டால், இந்த துருவபாவித்வம்னா என்ன? அவசியம் வரும்னு அர்த்தமா, நித்தியம்னு அர்த்தமா, பிரதியோகி இருக்கிற க்ஷணத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தமா? அதாவது பிரதியோகி இருக்கிற க்ஷணத்தில் நாசம் இருக்கிறதுனால நாசமானது ஹேத்து அபேட்சிக்கலைன்னு அர்த்தமா? பிரதியோகி இருக்கிற க்ஷணத்தை காட்டிலும் அடுத்த க்ஷணத்தில் நாசம் இருக்கிறதுனால நாசம் ஹேத்து நிரபேட்சம்னு அர்த்தமா? கடைசியாக பிரதியோகி ரூபத்துவம் அப்படின்னு அர்த்தமா? பிரதியோகி ஜன்யத்துவம்னு அர்த்தம். இப்படி 6 விதமாக விகல்பம் செய்து இந்த 6 பட்சங்களிலும் பாதம், சொவ்யாகதி, व्यभिचाரம் என்கிற தோஷங்கள் யதாயதம் வரும்னு சுவாமி சாதிக்கிறார்.